वृषभ राशि वालों, जिसकी चाह थी, क्या वो समय जुलाई 2026 आपके लिए लेकर के आ रहा है? क्या कोई बहुत बड़ा मौका, कोई बहुत बड़ा अवसर आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है? क्या कमाई के नए अवसर आपके जुलाई में बनने वाले हैं? या फिर राहु की 5वीं दृष्टि सेकंड हाउस पर होने से आपकी भाषा शैली, आपकी नौकरी के लिए कोई बड़ी मुसीबत बन सकती है। आखिर क्या संकेत लेकर के आया है जुलाई 2026 वृषभ राशि वालों के लिए? देखिए, तीन तीन ग्रहों का शुरुआत में आपके थर्ड भाव में होना एक बात तो साफ बता रहा है कि यदि आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका कम्युनिकेशन और लगातार काम करने का जज्बा आपके अंदर है, तो जुलाई माह आपके लिए बहुत बड़ा सकारात्मक संकेत लेकर के आ सकता है। ये वह समय है जब आपको या तो बहुत ऊंचाई पर ला देगा, लेकिन यदि क्रोध, आलस्य और वाणी पर संयम नहीं रखा गया तो एक गलती सब कुछ काफी धीमा कर सकती है। यह वह समय है जब आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, आपको लगेगा कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। यह वह समय है जब आप अपने कम्युनिकेशन, अपनी वाणी के बल पर बहुत सारे लोगों में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर सकते हैं। पुरानी कोई हिचकिचाहट थी, किसी तरह का कोई डर था, किसी तरह का कोई संकोच आपके अंदर था, तो वो धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो रहा है। जुलाई माह बृहस्पति, शुक्र और बुध की जो संयुक्त स्थिति थर्ड हाउस में है, ये आपके व्यापार, आपके कम्युनिकेशंस, आपके सोशल सर्किल के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी और करियर की, क्योंकि यही हमारी और आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। नौकरी करेंगे तभी तो घर परिवार को चला पाएंगे, बिजनेस करेंगे तभी तो घर परिवार को चला पाएंगे, खाली बैठ करके तो काम नहीं चलता। तो नौकरी में आपकी मेहनत का असर अब साफ यहाँ पर आपको नजर आने वाला है। मतलब कैसे? ऑफिस में आपकी इमेज जो है वो मजबूत हो रही है, आपके काम की सराहना हो रही है। बृहस्पति और शुक्र आपके थर्ड हाउस में बैठ करके आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा दे रहे हैं। और ये मित्रों, ये प्रेरणा कैसे मिलती है? आप कहेंगे हम तो रोजाना काम करते हैं, ऑफिस में शाम को आ जाते हैं, वही दाल रोटी का काम चल रहा है। नहीं, यहाँ पर जब शुक्र और गुरु के साथ में वक्री बुध का समृद्ध हो जाए, तो ये कहते हैं कि आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट, कुछ एक्स्ट्रा आइडियाज, या फिर जिसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, उन चीजों में आपकी वृद्धि होगी। क्योंकि शुक्र क्या है? आपकी राशि के मालिक हैं, और शुक्र वैभव के कारक है। और शुक्र कुछ ही दिनों बाद, यानी कि फर्स्ट वीक के बाद आपके फोर्थ हाउस में आने वाले हैं। अब फोर्थ हाउस का शुक्र आपके जीवन में आपको समृद्धि प्रदान करने के संकेत देता है। समृद्धि कैसे प्राप्त होगी? जब आपका करियर बनेगा, और शुक्र की सीधी दृष्टि आपके करियर भाव पर होगी, तो यह समय ऊंचाई पर उठने का है। यह समय आपके इमेज को निखारने का है। यह वह समय है जब आपका व्यापार हो या आपकी नौकरी, आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने बहुत दिन से प्रतीक्षा थी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए यह समय काफी मुफीद हो सकता है, काफी अच्छा हो सकता है। नई नौकरी प्राप्त होने की संभावना इस गोचर काल के दौरान वृषभ राशि वालों को मिल रही है। लेकिन ध्यान रखें मेरे मित्रों, एक चीज है कि बुध जब वक्री होते हैं, तो अगर नई नौकरी आपको मिल रही है तो वहां पर डॉक्यूमेंट साइन करते हुए बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखना है। सभी चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें जब कोई नई नौकरी मिलती है तो हमारे अंदर बहुत उमा होता है, बहुत उत्साह होता है, आनंद होता है, हैप्पीनेस होती है हमारे अंदर, और हम बिना पढ़े ही कागजों पर साइन कर देते हैं। वो कहते हैं भैया पढ़ लीजिए। अजी नहीं सर, मैंने पढ़ लिया, मुझे नौकरी करनी है। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। देखिए, कई कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं है जो आपको बताई ही नहीं गई हैं। वो तो बाद में कह देंगे कि भैया आपने साइन किए हुए हैं, देख लीजिए, हमें तो पहले ही कहा था पढ़ लीजिए, आपने नहीं पढ़ी तो गलती आपकी है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आप पहले से ही नौकरी में कार्य करते हैं, आप किसी अच्छे पद पर हैं, या फिर आप कोई भी जॉब करते हैं, तो वहां पर पेपर वर्क में आपको जुलाई माह में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है 26 जुलाई तक।
ये चीजें अगर आपने ध्यान रखी तो ये आपके करियर में एक नए निखार का सूचक हो सकती है। व्यापार की बात करें, व्यवसाय की बात करें, तो व्यापारियों के लिए महीना बहुत सक्रिय रहने वाला है। मतलब नई डील, नए संपर्क और नए अवसर इस गोचर काल के दौरान आपको मिल सकते हैं। और राहु पहले से ही आपके 10th हाउस में है, तो 10th हाउस में राहु का होना नए नए विचार, नए नए आइडियाज आपके अंदर उत्पन्न करेगा। कैसे? आप भीड़ में भी अपना एक अलग मुकाम हासिल कर पाएंगे। लेकिन चूंकि शुक्रदेव जो हैं वो एक हफ्ते के बाद यानी कि 7 जुलाई के बाद आपके 4th हाउस में रहेंगे और राहु और शुक्र की समसप्तक संयोग बनेगी, तो यहां पर किन चीजों में ध्यान रखना है? ध्यान रखिएगा, व्यापार हो या नौकरी, विपरीत के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है और ये आपके लिए कोई बड़ी दिक्कत भी उत्पन्न कर सकता है। कार्यस्थल पर इन चीजों से बच करके रहिए, चाहे नौकरी है आपकी, चाहे आप व्यापार करते हैं। किसी भी व्यक्ति पर बहुत जल्दी भरोसा मत कीजिए। और दूसरी बात, वाणी पर आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस वक्त आपके अंदर आइडियाज तो आ रहे हैं, आपके अंदर आगे बढ़ने की एनर्जी तो बहुत है, आप जमाने में अपना एक अलग मुकाम तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो राहु की दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ रही है, तो आपके मुख से अचानक निकला हुआ कोई शब्द नौकरी के लिए भी दिक्कत उत्पन्न कर सकता है और आपके व्यापार में भी कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है। तो क्या करना है? शब्दों को बहुत ही जांच करके आपको बोलना है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो बोल दिया। मान लिया इस वक्त टैलेंट आपका बढ़ रहा है, ज्ञान आपका बढ़ रहा है, पराक्रम में आपकी वृद्धि हो रही है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों का ध्यान रखना आपके लिए बेहतर हो सकता है। डील में कोई भी कंफ्यूजन ना रखें व्यापारी भाई, और पेपर वर्क में किसी भी तरह की कोई गलती करने से आपको बचना चाहिए। 26 जुलाई के बाद स्थितियां इस मामले में सामान्य दिखाई दे रही हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम जीवन में आकर्षण का भाव बढ़ रहा है। प्रेम जीवन के स्वामी गुरु के साथ में रहेंगे, बुध वक्री रहेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है मेरे मित्रों, प्रेम जीवन में आकर्षण तो बढ़ेगा क्योंकि 4th हाउस में आपके शुक्रदेव आ जाएंगे। लेकिन क्या है कि कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि मन पीछे की ओर लौटना शुरू कर देता है। हो सकता है किसी से आपका कोई पुराना रिश्ता था तो उनके बारे में आपको याद आने लगे, या उनसे मिलने का आपका प्रयास हो। तो यदि आप किसी नए रिश्ते में हैं तो फिर आप पुरानी यादों को आपको भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना है। और यदि वर्तमान में कोई नहीं है तो फिर जो पूर्व में आपके पार्टनर थे, आपके प्रेमी या प्रेमिका थे, तो उनसे आपके संपर्क दोबारा होने की संभावनाएं जुलाई माह में आपके लिए बन रही है। लेकिन भैया यहाँ पर सावधानी रखिए। लेकिन वर्तमान में यदि आप कोई एक नया रिश्ता बना चुके हैं, उनके साथ आप आगे बढ़ने की सोच चुके हैं, तो फिर पुरानी अगर कोई सोच आ रही है तो उस सोच को अपने अंदर बिल्कुल भी मत आने दीजिए। अपने आप पर अड़िग विश्वास कीजिए। जहां अड़िग विश्वास होता है, जहां अपने पर और अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा होता है, वहां कोई भी हो, कोई भी याद हो, वो हमारे रिश्ते को विचलित नहीं कर सकती। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बातों में मिठास, लेकिन भावनाओं में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, तो एक दूसरे की भावनाओं का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भैया मैंने जो कह दिया वो सही है, नहीं, उनकी भावनाओं को प्रायोरिटी दीजिए। व्यवहारिकता क्या होती है? जब हम सामने वाले की भावनाओं को प्रायोरिटी देते हैं तो उनके मन में जो हमारे लिए इज्जत, जो अपनापन, जो सम्मान उत्पन्न होता है, वो शायद उन बातों से कभी ना हो। कैसी बातें कि भाई मैं सही हूं, जो मैंने कहा है वो सही है, इसमें ऐसे सामने को लग सकता है कि यार ये तो ईगोइस्टिक है। नहीं भैया, हमें इस तरह की बातों में नहीं पड़ना, हमें अपने रिश्तों को मजबूत करना है। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच संवाद बड़े बेहतर हो रहे हैं। मंगलदेव जुलाई माह में आपके लग्न में रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर कुछ बहस बढ़ सकती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि यार कुछ बात भी नहीं थी और बस बात बढ़ गई। जैसे क्या? फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि भाई चाय बना दीजिए, अब चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई, आपका ऑफिस का टाइम हो रहा, आपने फिर से कहा, कह रहे हैं कि भाई आपको दिख नहीं रहा मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ। मतलब ये कोई बात नहीं, चाय बनाई जा सकती थी। और आप भी ये कह सकते हैं चलो कोई बात नहीं, वो और काम कर रहे हैं, चाय तो मैं खुद ही बना लूं। लेकिन क्या है कि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल अपनी ही वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, लेकिन वृश्चिक राशि रहस्यों की राशि है।
काल पुरुष की कुंडली में जो एर्थ हाउस होता है, जो सॉरी एर्थ राशि होती है, वो वृश्चिक राशि होती है और 8वें भाव में पड़ती है। तो ये रहस्य की राशि है, परिवर्तन की राशि है, अंतर ज्ञान की राशि है, गूढ़ बातों की राशि है। तो यहाँ पर आपको भी नहीं पता चलेगा कि यार कौन सी बात पर बात बढ़ गई और उसके चलते कुछ कहा सुनी हो गई। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जब मंगल देव अपनी वृश्चिक राशि को देख रहे हैं तो वो बात कितनी ही बढ़े, लेकिन एकदम से ही आपको या आपके जीवन साथी को लेगा यार क्यों यार आप ही चुप हो जाओ ना, और धीरे धीरे से वो बात सामान्य भी हो जाएगी। मतलब क्या है, कुछ खट्टी मीठी यादों को लेकर के दाम्पत्य जीवन में मंगल देव का गोचर जुलाई माह में, जुलाई 2026 में बना हुआ है। जुलाई 2026 का जो मासिक राशिफल है वृषभ राशि वालों, ये कई मामलों में बदलाव के संकेत दे रहा है और वो सारे बदलाव ज्यादातर सकारात्मक रूप में दिखाई दे रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखना कि मंगल के कारण कभी कभी अहंकार की भावना जागृत हो जाती है, तो उस अहंकार से दूर रहना है। यदि अहंकार आपके रिश्ते में आया तो फिर भैया रिश्ते में कुछ दूरी आपको महसूस हो सकती है। छोटी मोटी बात है, बढ़ेंगी सुलझ जाएंगी, उलझन है थोड़ी सी बढ़ेगी सुलझ जाएंगी। लेकिन यदि अहंकार की भावना रहेगी जय भैया जो मैंने कहा वो सही है, गलती तुम्हारी है, चाहे भले ही उनकी गलती ना हो लेकिन तुम्हें गलती माननी पड़ेगी, तो ये अहंकार है, इसको निकाल दीजिए। ये चीजें बिल्कुल भी सेट नहीं बैठ रही। क्यों? क्योंकि देखिए 12वें भाव के स्वामी है आपके मंगल और सप्तम भाव के स्वामी भी मंगल ही है। यदि रिश्तों में मिठास बनाए रखी तो आपकी फैमिली के साथ कोई बाहर जाने का प्लान बन सकता है, कोई यात्रा आपकी हो सकती है, हो सकता है कोई विदेश आपकी ट्रिप भी हो जाए, मतलब विदेश यात्रा का भी आपका कोई कार्यक्रम बन जाए। लेकिन यदि आपने अहंकार की भावना रखी, सौहार्द को आपने कम किया, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां पर सौहार्द धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इन चीजों का यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो फिर कुछ दूरी, और यदि आप ध्यान रखेंगे तो यह रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मंगल देव और गुरुदेव की संयुक्त दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ना शहनाई बजने के संकेत भी लेकर के आया है। मतलब यदि आप सिंगल हैं तो आपके रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बात पक्की हो सकती है, रिश्ता किसी अच्छे घर से आने की संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। और ज्यादा संभावना ऐसे रिश्ते की है जहां कहीं, मतलब यदि आप लड़के हैं तो किसी ऐसी लड़की का रिश्ता आपके लिए आ सकता है जिनके जो मायके वाले हैं वो किसी ऊंचे ओहदे पर हो, किसी सरकारी पद पर हो। और यदि आप लड़की हैं तो आपके लिए किसी ऐसे लड़के का रिश्ता आ सकता है जो पुलिस में हो, कोई सेना में हो, मतलब किसी बड़े पद पर, शौर्य के पद पर हो। वहां से रिश्ते आने की उम्मीद इस जुलाई माह में आपको मिल सकती है। तभी हमने कहा कि जिसकी चाह थी क्या वो पूर्ण हो जाएगा? हाँ, पूर्ण होने की संभावनाएं तो है, लेकिन बाकी सब कुछ आपकी जन्म कुंडली पर ही आधारित होता है। किसी भी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचने से पहले किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा लेना चाहिए मेरे मित्र, क्योंकि यह राशिफल आपके हम चंद्र राशि के आधार पर बता रहे हैं। इसको आप अपने लग्न और अपनी नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन में हमने आपको बताया, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबकी इच्छा होती है जानने की क्या जुलाई माह में कुछ धन लाभ के अवसर बनेंगे, क्या कुछ धन लाभ की स्थिति बन सकती है, क्या कुछ आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। देखिए सबसे पहली बात तो गुरुदेव की दृष्टि आपके 11th हाउस पर रहेगी। शनिदेव यहाँ पर वक्री हो रहे हैं जुलाई माह में और गुरुदेव जो हैं वो अस्त हो रहे हैं। अब गुरुदेव अस्त हो जाएंगे तो इसका मतलब यह नहीं कि वो प्रभावहीन हो जाएंगे, नहीं, प्रभाव में कमी आएगी। और जिस भाव में शनिदेव आपके बैठे हैं वो बृहस्पति की ही राशि है, और शनिदेव का वक्री होना यानी कि एक घर पूर्व का भी शनिदेव आपको फल देना शुरू करेंगे। अब वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए जो शनिदेव होते हैं वो काफी कारक कहे गए हैं, क्योंकि यही आपके भाग्येश हैं और यही आपके दशमेश है। तो भैया धन लाभ के अचानक से कुछ अवसर आपके लिए बन सकते हैं, कुछ कमाई के नए अवसर आपके लिए बन सकते हैं। राहु का 10th हाउस में होना और शनिदेव का भी 10th हाउस का फल देना, यह ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार अचानक से कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपके नए कमाई के अवसर बन जाए। कोई आपने पूर्व में निवेश किया था तो वहां से कुछ लाभ की स्थिति आपके लिए, कुछ रुका हुआ आपका पैसा था जो अटक गया था, आपको लग रहा था कि शायद नहीं आएगा, आप सोच रहे थे कि यार क्या प्रयास किया जाए इससे कि पैसा वापस आ जाए, तो वहां से संभावनाएं उस पैसे के लौटने की बनती हैं। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपका हो सकता है, अचानक से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है।
कुल मिलाकर के राहु यहाँ पर आपके लिए कई तरह की अच्छी स्थिति बना रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, शनिदेव वक्री हो रहे हैं, दृष्टि उनकी आपके लग्न पर रहेगी, तो आपका आलस्य, कितने लोग महसूस करते हैं कि पिछले साल से, मार्च के बाद से आपके जीवन में कुछ आलस्य आ रहा है, चीजों को आप टालने से लगे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? यदि आपके साथ ऐसा होता है तो इस आलस्य की भावना को आपको छोड़ना होगा मेरे मित्रों। क्यों कह रहे हैं, समझिए। शनिदेव वक्री होने के बाद जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और शनिदेव वक्री हो रहे हैं जुलाई माह में, तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो पेट संबंधी दिक्कत, आलस्य के चलते आप, क्या पता अगर आप घूमते हैं तो नियमित ना घूम पाए, तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। क्या कि हल्का भोजन ले, आलस्य से दूर रहें, सुबह को थोड़ी सी वॉकिंग वगैरह आप कर सकते हैं तो कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मतलब अपने अपने आप को, खुद को फिट रखने का प्रयास कीजिए, तो नए अवसरों का लाभ आप उठा सकते हैं। और आप आलस्य करेंगे तो हो सकता है अवसर आपके पास आए और आपके हाथ से निकल जाए। कुछ इस तरह की संभावनाएं भी बन सकती हैं। कुछ खर्च बढ़ने की संभावनाएं भी हैं, खासकर यात्रा पर और कुछ परिवार पर, लेकिन ये खर्च ऐसे नहीं जो अपव्यय होंगे, ये जरूरत वाले व्यय आपके होने की संभावनाएं जुलाई माह में बनती है। आपका मन इस महीने बहुत तेजी से चलेगा, नए आइडियाज आपके अंदर आएंगे, प्लान बनेंगे और आगे बढ़ने की इच्छा आपकी मजबूत होगी। लेकिन कई बार एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश कुछ तनाव को भी बढ़ा सकती है। तो एक साथ कई काम हाथ में लेने की बजाय कार्य को एक एक करके पूर्ण कीजिए, तो ये आपकी मंजिल को भी आसान कर सकते हैं और आपके लिए कई नए अवसरों को उत्पन्न करने में आपकी मदद कर सकते हैं। शिक्षा की बात करें, प्रतियोगी परीक्षा की बात करें, तो स्टूडेंट्स के लिए समय काफी अच्छा है। शनिदेव वक्री होकर के आपके फिफ्थ हाउस पर दृष्टि डालेंगे और बुध देव जो है वो वक्री अवस्था में रहेंगे, तो क्या होगा कि बच्चों का थोड़ा सा मन इस वक्त भटक सकता है, लेकिन उनकी कार्यशैली, उनकी लगन उस भटकाव को दूर करने में उनकी काफी मदद करेगी। समझने की क्षमता तो आपकी बहुत बढ़ रही है, कठिन विषयों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल भी प्राप्त आपको होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन बार बार टाइम जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो टाइम मैनेजमेंट पर अपना पूरा ध्यान देने का आपको प्रयास करना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शनिदेव कह रहे हैं कि निरंतरता बनाइए, आलस्य को त्यागिए, सुबह को जल्दी उठिए, प्रयास कीजिए। और ये प्रयास, यहाँ पर गुरुदेव आपके प्रयास भाव पर हैं, ये प्रयास आपको भविष्य के लिए तरक्की के संकेत की ओर ले जाने का संभावना बना रहे हैं। अब बहुत से लोग मेरे मित्र आते हैं, कहते हैं कि जी हम सब कार्य अच्छा करते हैं लेकिन ऑफिस की पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत परेशान है। तो देखिए, 10th हाउस में राहु का होना ऑफिस में पॉलिटिक्स को बढ़ाने की संभावनाएं तो बताता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी प्रगति को देख करके खुद को असहज महसूस कर सकते हैं। वो आपके लिए कई चीजें, ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी चीजें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपके लिए बन रहा है, क्या कि शनिदेव वक्री होकर के आपके 10th हाउस का रिजल्ट आपको देंगे। तो आप बस ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें, जो आपके खिलाफ चाल चल रहे हैं वो खुद ही अपनी चाल में उलझ जाएंगे। क्यों कह रहे हैं, समझिए। क्योंकि गुरु का ज्ञान और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ना, जो कि गुरु की सोम की राशि, और वहीं पर शनिदेव का वक्री हो जाना, तो कई मामलों में ये आपके लिए जीत के संकेत बनाता है। रोग रिपु ऋण की बात करें तो कोई पुराना विवाद था, उससे यहाँ पर राहत मिल रही है। शत्रु आपके कमजोर पड़ रहे हैं, आपकी स्थिति मजबूत बन रही है, लेकिन कुछ नींद की समस्या वगैरह इस गोचर काल के दौरान आपको महसूस हो सकती है। वृषभ राशि वालों, यह महीना आपको बहुत आगे ले जा सकता है, लेकिन कुछ गलतियां जैसे कि आलस्य, क्रोध, अहंकार आपके बनाए हुए अवसरों की गति को काफी धीमा कर सकते हैं। खासतौर से कंफ्यूजन, गलत निर्णय और जल्दबाजी करने से इस महीने आपको बचना चाहिए। यह महीना आपके लिए एक अवसर है जहां मेहनत का परिणाम आपको मिलता हुआ फील होगा। लेकिन मेरे मित्रों, यह याद रखिए, ये समय जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। अगर आपने सही दिशा में कदम रखा तो जुलाई 2026 आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। बस ध्यान रखना है कुछ बातों का जो इस राशि फल में हमने आपसे जिक्र किया। क्या उपाय इस गोचर काल के दौरान जुलाई माह में आप कर सकते हैं? प्रत्येक बुधवार को गाय माता को हरी जो घास होती है, जो चारा होता है,
उसमें थोड़ा सा चोकर मिला करके आप खिला दीजिए, क्योंकि सूर्य देव भी 16 तारीख को 16 जुलाई को आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। गुरु और सूर्य का एक अद्भुत मिलन यहाँ पर हो रहा है। राजा और गुरु का सानिध्य यहाँ पर मिल रहा है, गुरु का सानिध्य सूर्य को मिल रहा है। दूसरी बात, इस पूरे के पूरे जुलाई माह में मंगल देव आपके लग्न में रहने वाले हैं। तो हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक का पाठ आपके लिए एक बेहतर प्रयोग हो सकता है। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखन निरंजन। हर हर महादेव।